हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंदी जय भारत वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आप ही के फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं हम एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2023 के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है, एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती आपकी 500 कुछ पोस्टों के ऊपर निकल कर आई थी। जो वैकेंसी अब हो चुकी है 693 पोस्टों के ऊपर। कितनी हो चुकी है मेरे दोस्तों? 693 पोस्ट पर ये वैकेंसी हो चुकी है। इसका आपका फिजिकल भी कंडक्ट हो चुका है, इसके बाद में आपका सीबीटी एग्जाम भी कंडक्ट हो चुका है। अब आपके मन में डाउट होगा कि रिजल्ट कब तक आएगा। फर्स्ट सवाल आपका रिजल्ट कब तक आएगा, सेकंड सवाल आपका कट ऑफ क्या जा सकता है, थर्ड सवाल आपका यहाँ पर सबसे कम कट ऑफ कौन सी ट्रेड की जा सकती है और सबसे हाईएस्ट कट ऑफ कौन सी ट्रेड की जा सकती है। और साथ में बात करूँगा आपका आगे अब क्या होगा और डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चेक होगा। तो सारी सब कुछ डिटेल्स में आपको जानकारी दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को शेयर और यदि चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों आप सबको पता है एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती में जो 1522 पदों पर वैकेंसी थी, उसमें आपका भाई भी आपको पता होना चाहिए कि पिछली बार एग्जाम पास हुआ था, पर आपके भाई को ट्रेडमैन में आपका ट्रेड टेस्ट में यहाँ पर बाहर निकाल दिया गया था। उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर जानकारी दूंगा, क्योंकि मेरा यहाँ पर डीवी तो आपको पता है ना वाई है, तो डीवी मेरा हो चुका है। तो डीवी में आपको क्या चाहिए वो चीज़ बता देता हूँ, कट ऑफ आपकी क्या जाएगी वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो के अंदर। चलो शुरुआत करते हैं वीडियो की। बात आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो देखो मैं एक एक चीज़ को यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताता आ रहा हूँ। डॉक्यूमेंट्स में आपके सबसे पहले आपकी 10वीं की मार्कशीट, जो आपने 10th की मार्कशीट लगाई है वो होनी चाहिए। इसके बाद में आपको बता दूँ 10वीं की मार्कशीट के अलावा यहाँ पर यदि 12वीं आपने लगाई तो 12वीं होनी चाहिए। आपने एक्सपीरियंस लगाया तो एक्सपीरियंस प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो कि आपका सेंटर का होना चाहिए, और मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब मैं बता दूँ जो मैंने ये चीज़ बताई है वो चीज़ होनी चाहिए मेरे दोस्तों। जो रिक्रूटमेंट का आपका नोटिफिकेशन आया उससे पहले का, यानी नोटिफिकेशन है ना, उससे पहले का आपके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। यदि ये सारी चीज़ें आपकी अवेलेबल नहीं होगी किसी भी सूरत में, तो आपको यहाँ पर डीवी में बाहर किया जा सकता है। जैसे मान लो कि आपके पास एक्सपीरियंस प्रमाण पत्र है, वो एक्सपीरियंस प्रमाण पत्र आपका अब आप करंट का बनाकर लेकर जा रहे हो, तो करंट का जैसी बात है नहीं चलेगा। वहाँ पर करंट का आपको एक्सपीरियंस प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। आपको यहाँ पर जो जाति प्रमाण पत्र वो आपका पुराना होना चाहिए, शायद जाहिर सी बात है। और पुराना भी इतना नहीं कि भाई 5 साल पुराना लेकर जा रहे हो, तो वो नहीं थे, उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। बात करते हैं ड्राइवर कैंडिडेट, विशेष ध्यान दें ड्राइवर वालों को बोलना चाहता हूँ। पिछली बार आपके 80% कैंडिडेट बाहर हुए थे। किसके कारण से? वो एक छोटी सी गलती के कारण से। क्या गलती थी वो मैं बता देता हूँ। गलती थी मेरे दोस्तों आपकी एक और मात्र एक गलती थी। वो थी मेरे दोस्तों आपको बता दूं कि ड्राइविंग लाइसेंस है ना, डीएल, आपका ड्राइविंग लाइसेंस वो आपका नोटिफिकेशन के बाद का जारी हुआ। तो आपका नोटिफिकेशन के बाद का आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं जारी होना चाहिए, हेवी लाइसेंस। आपको नोटिफिकेशन से पहले का ही आपका हेवी लाइसेंस जारी हुआ होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपका मूल निवास हो गया। इसके अलावा आपको बता दूँ यहाँ पर आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, और आपके पास 10 फोटो आपके पास होनी चाहिए। ये तो नॉर्मली आपके पास चीज़ होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपने फॉर्म भरा है, जो आपने फॉर्म यहाँ पर भरा है, उस फॉर्म का प्रिंट भी आपके पास होना चाहिए। ये भी मैं बता देता हूँ आपको, फॉर्म का प्रिंट भी आपके पास होना चाहिए। ये नहीं है कि आपके पास फॉर्म का प्रिंट नहीं है तो फॉर्म का प्रिंट भी आपको यहाँ पर रखना है। ये चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट्स में आपके काम आएगी। अब बात आती है कट ऑफ की। बात करूं, देखो नॉर्मली मैं बता दूं आपको कट ऑफ जो कंडक्ट एग्जाम के लिए कट ऑफ बता रहा हूं, यदि एग्जाम में आप डॉक्यूमेंट्स के लिए कट ऑफ बता रहा हूं, डॉक्यूमेंट्स और ट्रेड टेस्ट के लिए कट ऑफ बता रहा हूं, सिंपल सी कट ऑफ जाएगी। वो जाएगी आपकी ओबीसी, एससी और एसटी। इन सब में जिस बंदे के 45 नंबर से ऊपर है वो कैंडिडेट आराम से पेपर पास होगा। वो कैंडिडेट क्या होगा मेरे दोस्त? आराम से पेपर पास होगा। लिख कर दे सकता हूँ आपको, ये कैंडिडेट आराम से पेपर पास होगा। बात करूँ यहाँ पर जनरल और ईडब्ल्यूएस, जनरल और ईडब्ल्यूएस, इसके लिए आपको मैक्सिमम 50% चाहिए। आपको 50% नंबर होना चाहिए। कोई भी कैटेगरी आपका हो, कोई भी स्टेट्स हो, चाहे कोई भी ट्रेड हो, इनमें आपको मैक्सिमम नंबर आपके पास है तो आप यहाँ पर पास हो जाओगे। क्योंकि आप सबको बताया इसमें आपके 20 गुना कैंडिडेट्स को पास किया जाएगा, और 693 का 20 गुना बहुत होता है। मैं एवरेज नौ तो 3 दूनी 6, 9 आपका 9 दूनी 18, 6 दूनी 12 और एक 13,860 कैंडिडेट होते हैं। और 13,860 कैंडिडेट एक बहुत बड़ी संख्या होती है। क्योंकि पिछली बार जो 13,860 कैंडिडेट है, पिछली बार इनको पास करने थे 30,000 बंदे, कितने मिले? 19,000। क्यों? कारण क्या था? मेन कारण एक ही था, वो कारण था मेरे दोस्तों आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर आपके जो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन नंबर है वो नहीं लेकर आना। तभी आपको बता दूँ यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स ने यहाँ पर रिजेक्ट हो गए, क्योंकि इसके कारण से बस एक ही गलती, वो मैक्सिमम नंबर ही लेकर आए, ठीक है। अब की बार भी यदि 13,000 कैंडिडेट पास करने, 13,860 कैंडिडेट पास करने हैं,
तो मैं बताऊँ आपको, स्पेशल बता रहा हूँ। आपकी बार एक तो आपके बच्चे बहुत कम है, बहुत ही कम बच्चों ने यहाँ पर फिजिकल दिया। हाँ, फॉर्म बहुत सारे बच्चों ने भरा था, पर फिजिकल बहुत ही कम बच्चों ने यहाँ पर क्वालिफाई किया है, क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार की मेरिट को देखते हुए यहाँ पर बहुत ही कम बच्चों ने यहाँ पर फिजिकल दिया। ठीक है, इसके बाद बता दो आपका अभी आगे क्या होगा। तो 20 गुना में यदि आप आते हो तो आपका सबसे पहले डीवी होगा, आपका डीवी के बाद में आपका वहीं पर ट्रेड टेस्ट होगा। यह आपकी अगली स्टेप होगी। ट्रेड टेस्ट के बाद एक कट ऑफ और आएगी, जो कि 3 गुना कैंडिडेट पास होंगे। 693 का 3 गुना कैंडिडेट पास होंगे, जो कि आपका होता है 3 दूनी 3 3 9 9 30 27 और 2 और 3 6 18 18 और 2 20। ये आपके कैंडिडेट पास होंगे। 2007 आपका 2069 ये कैंडिडेट आपके पास होने वाले हैं। तो एक बहुत ही कम एक संख्या है। तो उसके आप छोड़ो, उसके बाद में बात करेंगे। मेन चीज़ है अभी अपना कैसे। अब बात आती है आप कौन सी ट्रेड में आते हो तो आपकी सबसे कम कट ऑफ जा सकती है। तो मैं बताऊँ आपको, यदि आप कोबलर लेते हो, कोबलर आपकी ट्रेड तो आपकी कम जाएगी। इसके अलावा आप यहाँ पर ब्लैक स्मिथ टिन है, जो आपकी लोहार है BSTS है, उसमें आपका कम जाएगा। इसके अलावा आपको बता दूं यहाँ पर जो कैंडिडेट मेरे दोस्त बोल रहे हैं बार की थोड़ी कम जा सकती है अब की बार के कट ऑफ। इसके अलावा जो हाईएस्ट कट ऑफ है वो बता दूं मैं आपको, वाटर कैरियर, इसके अलावा कुक, इसके अलावा आपका सफाई कर्मचारी, यह आपकी हाईएस्ट कट ऑफ देखने को मिल सकती है आपको। ठीक है, अब रिजल्ट की मैं बात करूँ, रिजल्ट बता दूं मेरे पास जो इनपुट्स आ रहे हैं, मेरे पास वही अपडेट आ रही है कि 15 से लेकर 20 तारीख तक आपका रिजल्ट अपडेट कर दिया जाएगा। एसएसबी का बहुत ही जल्द इसका काम होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आपकी जो टर्निंग है ना वो 1522 वाले कैंडिडेट्स के साथ होनी है। कब होनी है? 1522 वाले जो कैंडिडेट्स है ना उनके साथ आपकी टर्निंग होनी है। तो जाहिर सी बात है 1522 वाले कैंडिडेट्स के साथ आपकी टर्निंग होगी, तो अभी उनको भर्ती जल्दी करनी पड़ेगी और बहुत ही जल्द इसकी भर्ती होगी। वो टेंशन आपको करनी नहीं है। जैसे कोई अपडेट होगी, जैसे कोई जानकारी की एसएसबी की, तो मैं बता दूंगा आपको। अभी ये आ रही है कि 15 से लेकर 20 जनवरी तक आपका रिजल्ट 100% कन्फर्म एसएसबी की वेबसाइट पर आ जाएगा। लेटेस्ट अपडेट दे दूंगा, लेटेस्ट जानकारी दे दूंगा। अभी तो ऑब्जेक्शन है, ऑब्जेक्शन के बाद ऑब्जेक्शन लिया गया, उसके बाद जो आपका यहाँ पर बता दूँ, ऑब्जेक्शन के बाद आपको बता दूँ यहाँ पर जो आपकी री आंसर की आएगी, इसके बाद में आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा। ठीक है दोस्तों, वो जो भी अपडेट होगी, जो भी कोई जानकारी होगी, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट जानकारी के लिए आप ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में निजान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।